गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, कल आपकी कविता थी जो बीत गई। जो बीत गई ये शीर्षक है और इसको लिखने वाले कवि कौन है? बच्चन जी। तो बच्चन जी का नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो बच्चन जी यहाँ पर क्या है, मनुष्यों को लेकर, मतलब मनुष्य का हम सभी आते हैं उसमें। जो बीत गई मतलब क्या है, कुछ काम हुआ चला गया, लेकिन वो जो काम हुआ जो चला गया उस काम में कुछ त्रुटियां, कुछ गलत, कुछ नुकसान हुआ है। और नुकसान हुआ है इस बात को लेकर बैठने में कोई बड़प्पन नहीं है, और इस तरह से लेकर बैठने से भी वो काम फिर से दोबारा आकर हमें फिर दुरुस्त कर वो काम पूरा नहीं कर सकते। बस बीत गया। जो चली गई बात है, वो चली गई बातों को बार बार अपने जीवन में दोहराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो आगे इस तरह से न हो, इसके लिए हमें क्या है, आशावादी बनकर, इच्छा रखकर फिर अपना अगला कदम उठाकर फिर आगे काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें प्रकृति में रहने वाली दो चीजों को, दो वस्तुओं को लेकर यहाँ पर हमें समझाते हैं कि एक पहला कौन सा है, आकाश, और दूसरा कौन सा है, फूलों का बगीचा। ये हम लोग प्रतिदिन देखते ही रहते हैं, आकाश को प्रतिदिन देखते हैं, फूलों के बगीचे हम लोग खुद हमारे घर के आसपास ही उत्पन्न कर बैठे हुए। तो ये फूलों के बगीचे, पेड़ पौधे, फूल, फल जो भी है, उन लोगों को प्रतिदिन रोजाना देखते रहते हैं, और आकाश को प्रतिदिन हम लोग देखते रहते हैं। इन दो चीजों को लेकर, दो बातों को लेकर हमें यह समझाते हैं कि मनुष्य भी इनकी भांति रहना चाहिए। और किस तरह से क्या है, अब आपको यहाँ पर कविता आरंभ हो रही है, उस कविता के आधार पर आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, तो बच्चन जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई है सो बात गई, बस उसे भूलना जरूरी है, अब कोई फायदा नहीं। जैसा एक मोहर है, चिड़िया चुग गई खेत, तो मतलब क्या है, खेतों में चिड़िया आकर के सब कुछ फसल खाकर चली गई, अब पछताने से क्या फायदा? तो मतलब कि पछताने में कोई फायदा है क्या? पछताने से क्या, अरे इतना हम लोग क्या सुरक्षित अपने पर भी चिड़िया आकर पूरा क्या है, धान नहीं खाकर चली गई, अब किस तरह से फिर वो धान नहीं खाए में लगाकर हम लोग नहीं लगा सकते। तो पछताने से कोई फायदा नहीं। दोबारा करते समय बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही तटस्थ के साथ क्या है, हमें काम करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी के साथ, होशियारी के साथ, कि ये गलती फिर से न हो, ये काम फिर से क्या है, नुकसान न हो, इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ऐसा उदाहरण हमें प्रकृति में मिलने वाले दो चीजों को लेकर समझाते हैं बच्चन जी। क्या कहते हैं? जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। तो कह रहे हैं आकाश को लेकर कहते हैं कि एक आकाश में एक तारा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा दिखाई देता था, और उसका प्रकाश चारों तरफ इस तरह से फैलता था कि बस उसे देखते रह जाना, उस आकाश को देखते रह जाना, ऐसा आभास होता था। लेकिन अचानक क्या हुआ? तूफान आया, अचानक कुछ हुआ जो वो तारा, चमकता हुआ तारा उस आकाश से दूर हो गया, ओझल हो गया, नष्ट हो गया। तो जो पूरा तारा पूरे आकाश को चमका कर रखने वाला था, प्रकाशवान करने वाला था, वही तारा उस आकाश से लुप्त हो गया। तो ऐसा होने के बाद आकाश गम करते बैठे क्या? नहीं, बाकी तारों से नाता छोड़कर कहीं पर गायब हुए नहीं, अपने आप को समझाकर, अपने आप को क्या है, दिलासा देकर कहते हैं बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। तो क्या है यहाँ पर उदाहरण देते कि आप क्या है, आकाश को देखो बाकी के, कि किस तरह से वहाँ सितारे हैं, तो सितारे आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो लेकिन पूरा आकाश आने वाले जाने वाले सितारों पर कभी गम नहीं करता, उसका काम ही है, रात होती सितारे आना, दिन होती गायब हो जाना। गायब होना मतलब कि वहीं पर लुप्त होना, फिर वहीं से फिर आरंभ होना, ये उनका जीवन का नियम बना हुआ है। तो मनुष्य के जीवन का भी कुछ नियम है, मनुष्य के जीवन में कुछ नियम रहते हैं, उन नियमों को बहुत ही सावधानी के साथ और सोच समझ कर करने से ही हमें नुकसान कम होता है, फायदा ज्यादा होता है। इसलिए सावधानी बरतते हुए बहुत ही अच्छी तरह से श्रम के साथ करना चाहिए, और जो अगर हो गया, नुकसान हो गया, तो उस पर पछताना नहीं चाहिए, दोबारा नुकसान नहीं हो गए जैसा हमें देखना चाहिए, होकर कहते हैं। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। बहुत सारे इसके जीवन से क्या तारे टूट कर चले जाते हैं, बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे अपने लगने वाले भी, अच्छे चमकने वाले तारे भी चले जाते हैं। कभी आकाश उसके नाम पर गम नहीं करता है, कभी रोता नहीं, कभी दुख प्रकट नहीं करते। तो हम मनुष्य को उसी तरह, हमारे जीवन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे एम्स हैं, लेकिन कोई एक ही हमें पूरा, हमारे हाथों से कोई एक ही पूरा होता है। हम अवतारी पुरुष नहीं है, हम अवतारी मनुष्य नहीं है कि हमें हमारी इच्छाएं पूरी होना चाहिए, ये सभी कुछ होना चाहिए, सभी कुछ रहना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे हाथों की उंगलियों के भांति हमारा काम होता है, हमारी इच्छा
इच्छाएं रहती है, कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन जब पूरा बनने के बाद क्या बन जाता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं। कोई एक ही इच्छा पूर्ण होती है और उसी इच्छा को आराम से विचार कर कर्म के साथ, श्रम के साथ पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी इच्छाएं, सभी आकांक्षाएं आज तक किसी मनुष्य का नहीं हुआ और होगा भी नहीं। हमें प्रकृति के आधार पर, प्रकृति को देखकर हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसमें से पहला उदाहरण यहाँ पर आकाश को लेकर देते हैं कि इसके जीवन बहुत सारे तारे, बहुत सारे चमक चमकीले तारे, लेकिन ये तारे कभी आते हैं कभी जाते हैं, आकाश उनके नाम पर कभी गम नहीं मनाता। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आकाश में कभी सितारों पर गम नहीं मनाता, सितारों का आना जाना ही है, बस प्रकृति का ही नियम है, काल चक्र घूमते ही रहता है। उस काल चक्र के अंदर बहुत सारे क्या है, जब समय आता है काल चक्र में चला जाता है, जो समय चल रहा है उस काल चक्र के साथ चलते रहता है। तो काल चक्र किस तरह से लेकर जाता है, उसी तरह से मनुष्य को भी क्या है, आशावादी प्राणी बनकर इच्छा रखकर, इच्छा नहीं, इच्छा रखकर उसे आशा रखकर अपने काम को चलाते ही रहना चाहिए। न कि मुझे नहीं होगा, मेरे हाथ से नहीं होगा, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, बस कर लीजिए जो जिसे करना है, मैं ऐसा ही रहूंगा। तो मतलब जो करता उसकी इच्छा पूरी होती, जो नहीं करता बस वो वहीं पर रह जाता है, फिर फायदा नहीं हो मनुष्य जीवन लेकर। मनुष्य जीवन बना है कर्म करने के लिए, फल की इच्छा उसे नहीं रखनी चाहिए। उसका काम ही कर्म करना, काम करने के लिए उसका जीवन बना हुआ है। फल की इच्छा समय पर निर्धारित है कि फल उसे कब, किस तरह पर, किस कैसे मिलना है, ये समय पर आधारित होता है, इस तरह से कहते हैं। और यही प्रकृति का नियम है। जीवन में था एक कुसुम, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, कुसुम, कुसुम मतलब क्या, फूल, कुसुम मतलब क्या यहाँ पर, फूल। तो पहला उदाहरण क्या था, आकाश। तो आकाश का उदाहरण किस तरह देते हैं कि आकाश में बहुत सारे सितारे, सितारे उनका क्या आना जाना रहता है, कभी टूटकर ढह जाते हैं, लेकिन आकाश कभी उनके नाम पर क्या है, गम नहीं करता है, दुखी नहीं होता, गम नहीं, दुखी नहीं होता है यहाँ पर। कौन, आकाश। तो मनुष्य भी उसी तरह से। दूसरा उदाहरण क्या बताते हैं, फूलों का उदाहरण देते हैं। बहुत ही प्यारा एक फूल था, बस फूल क्या है, 1 या 2 दिन तक वो पौधे में अच्छा दिखाई देता है, 30 दिन लगते हैं फूल क्या हो जाता है, मुरझाकर वह गिर जाता है। लेकिन पूरा बगीचा, अरे फूल मुरझाकर चला गया है, पूरा बगीचा गम कभी नहीं मनाता। तो इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर हर कोई मनुष्य अपने अपने आशा रखते हुए, आशा प्राणी बनकर क्या है, जीते रहते, जीते रहते, जीते रहते। बीच बीच में छूटने वाले बहुत सारे लोग रहते, छूट चले गए, लेकिन हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। पीछे पलटकर देखने से हमारा आगे का काम रुक जाता है, यही इस कविता का कहने का अर्थ है। तो देखो, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। तो एक फूल था, वो फूल पर बहुत तुम्हें इच्छा थी, लेकिन हर कोई उस फूल को बहुत स्नेह करते थे, लेकिन अचानक वो फूल मुरझाकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। वो सूख गया तो सूख गया, मधुमन की छाती को देखो, वो सूख गया तो सूख गया। सूखने में फूलों के पीछे तो अपना जीवन नष्ट मत करो, उस बगीचे को देखो, फूलों के बगीचे को देखो, वो फूलों का बगीचा किस तरह से क्या है, कितने सारे फूल उस बगीचे में मुरझा जाते हैं, चले जाते हैं, फिर अगले दिन नया फूल खिलता है। ये प्रकृति का नियम बना हुआ है, एक नष्ट है तो दूसरा उसका सृजन है। तो ये दो सोचना चाहिए। किसी सूखी की, हाँ, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वनलियां। तो यहाँ पर क्या बता रहे, कितने सारे इसके कलियां सूख गए, कितने सारे इसके कलियों के जो पेड़ रहते हैं वो सूख गए हैं, फिर भी क्या है, बगीचा कभी उनके लिए गम नहीं बनाता। उसे पता है प्रकृति का नियम ही है कि आना और जाना है, इस तरह से काल चक्र चलते ही रहता है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता, जो गई, जो बीत गई सो बात गई। तो कभी बगीचा क्या है, फूलों का बगीचा कभी फूलों के लिए गम नहीं करता है, और आकाश कभी सितारों के लिए गम नहीं करता। तो मनुष्य भी अपने जीवन में जो नुकसान हुआ है उससे नुकसान की भरपाई को किस तरह से पूर्ण करना है, ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि पीछे पलटकर देखते हुए आने वाले समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस कविता से यही सीखना चाहिए कि मनुष्य आशावादी प्राणी है, उसे आगे आगे बढ़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए, श्रम करते हुए, न कि कमजोर गिरकर पीछे पलटकर वहीं पर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को आशावादी प्राणी कहा गया है। मनुष्य आशावादी प्राणी है, उसे आशावादी प्राणी ही रहना चाहिए। आशावादी का मतलब क्या है यहाँ पर,
अच्छा रखकर जीना है। नुकसान फायदा जीवन में लगा हुआ ही है। हम नहीं मुझे फायदा ही होना है, नुकसान कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले हमें नुकसान से हमें दृढ़ बनना है, तो ही हमें फायदा होने का राह मिलता है। हम नुकसान के दृढ़ता को कमजोर कर हम लोग दोनों हाथ टेक दिए तो फायदे के बारे में हमें सोच पैदा नहीं होगा। इसीलिए हमें कर्मठ बनकर, हमें श्रमी बनकर क्या है, इच्छा रखकर आगे बढ़ने के प्रयत्न से ही हमें रास्ता दिखाई देता है। दुखी होकर कमजोर होकर बैठने से रास्ता कभी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा श्रम करना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए, उस काम के प्रति लगन होनी चाहिए। काम के प्रति लगन और श्रम जब दो मिलते हैं तो अपने आप ही रास्ता मिलता है। यही इस कविता का उद्देश्य है। इस कविता के द्वारा बच्चन जी हम सभी को यही सिखाते हैं कि प्रकृति को देखकर मनुष्य को जीने की सीख लेनी चाहिए। इस तरह से कहते हुए कविता की छोटी सी कविता 10 लाइन की यहाँ पर समाप्त हो गई और इस कविता के नोट्स वगैरह मैं आपको कल भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।